आर्थिक नीतियां सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों के तहत ही व्यवसाय संचालित होते हैं। इन आर्थिक नीतियों का व्यवसाय पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए आयात निर्यात नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति, विदेश नीति, रोजगार, ऋण नीति, इन सभी का व्यवसाय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसी भी नीति में हुए परिवर्तन का व्यवसाय को सामना करना पड़ता है और छोटा सा भी नीतिगत परिवर्तन संपूर्ण व्यवसाय को प्रभावित करता है। आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज वो होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं जिससे देश का आर्थिक विकास हो और हर व्यापार या हर क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा कुछ अधिनियम बनाए जाते हैं। जैसे कंपनी की स्थापना करना है तो 1956 एक्ट अमेंडमेंट 2013, पार्टनरशिप बिजनेस करना है 1932, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और भी इस प्रकार से अलग अलग अधिनियम बनाए हैं। बैंक में बैंकिंग अधिनियम, बीमा के लिए IRDA एक्ट बनाया गया है। इस प्रकार सरकार की जितनी भी नीतियां होती है उसके आधार पर देश का विकास होता है। आयात निर्यात मतलब किस प्रकार आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, सरकार ने उस पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं। राजकोषीय का मतलब होता है सरकार का जो खजाना है, फिस्कल पॉलिसी है, वो किस तरीके से बढ़े, किस तरीके से विदेशी मुद्राएं प्राप्त हो और देश आगे बढ़े। मौद्रिक नीति मतलब मुद्रा, करेंसी के बारे में, किस प्रकार करेंसी हमारे यहाँ चलती है, कैसे नोट छापना है, किस प्रकार के नोट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी नीतियां सरकार बनाती है। ठीक है, ये सरकारी नीतियां जो होती है हमारे आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे नोटबंदी अभी हुआ, नोटबंदी सरकार का ही आर्थिक निर्णय था, लेकिन कुछ समय के लिए हमारी आर्थिक परिस्थितियां किस तरीके से गड़बड़ा गई, सारी समस्याएं आई, लेकिन सरकार के निर्णय कुछ सोच समझ के ही होते हैं और उन निर्णयों के बाद जो है व्यापार सामान्य हो जाता है, परिस्थितियां सामान्य हो जाती है और ये आपको व्यापार को प्रभावित करती है। तो किसी भी प्रकार के आर्थिक नीति जो सरकार द्वारा बनाई जाती है उसका व्यापारिक क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं सरकार आती है, नए नए मंत्रालय होते हैं, सबको अपना अपना एक विभाग दे दिया जाता है। कोई स्वास्थ्य विभाग है, कोई रेलवे मिनिस्टर है, तो कोई शिक्षा का विभाग संभाल रहा है। ये सारे विभाग क्यों दिए जाते हैं सरकार द्वारा? सब अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, आर्थिक नीतियों के अनुसार उसको चलाते हैं और उस अधिनियम के अनुसार सभी को अपना व्यापार चलाना पड़ता है। तो आर्थिक नीतियां जो होती है ये आपके व्यापार को प्रभावित करती हैं। आर्थिक दशाएं, आर्थिक दशाओं से आशय उन स्थितियों से है जिनका संबंध देश के आर्थिक विकास की संभावनाओं से होता है। आर्थिक दशाएं, कंडीशंस, कि हमारी दशाएं क्या है, किस परिस्थिति में हम और हमारा आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, वो चीजें इन दशाओं पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा लोकहित में क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम आर्थिक दशाओं पर ही निर्भर होते हैं। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, नीति नियम बनाती है, वो जन सामान्य को देखकर ही बनाती हैं। ये कार्यक्रम व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इस व्यवसाय इनसे प्रभावित होकर अपनी योजनाएं बनाते हैं और आर्थिक दशाओं में अर्थव्यवस्था की प्रकृति, विदेशी व्यापार, आर्थिक संसाधन, विदेशी पूंजी, राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य, आर्थिक विकास का स्तर, ये सारी चीज़ें जो है आपके व्यापार को प्रभावित करती है। ये व्यापार की दशाएं, ये आर्थिक दशाएं हैं जो ये निर्भर करती है कि हमें विकास किस प्रकार करना है, विकास की संभावनाएं क्या बनी हुई है।
तो आर्थिक दशाएं वो होती है जिनका निरीक्षण करके हम यह निर्णय लेते हैं कि अब हमें आर्थिक दशाओं में कैसे परिवर्तन लाना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए, उत्पादन में हो, मूल्य में हो, उद्योगों की प्रकृति हो, प्राकृतिक संसाधन हो, लागत विभाग हो, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पूंजी बाजार, नवाचार, इन सब चीजों के माध्यम से आपके देश का आर्थिक विकास होता है। तो जैसे देश की दशाएं होती है उस हिसाब से आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं और देश आगे बढ़ता है।